रोल्स रॉयस ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसके नाम से एक रॉयल्टी वाली फीलिंग आती है। पर इस लग्जरी ब्रांड की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जो गरीबी की वजह से कभी स्कूल नहीं जा सका। 9 साल की उम्र में बंदे के पिता की मृत्यु हो जाती। पिता अपने पीछे कर्ज के सिवा कुछ नहीं छोड़ गए थे, इसलिए बंदा अपने गुजारे के लिए कभी न्यूज़पेपर बांटता तो कभी खेतों में काम करता। पर आखिर कैसे एक न्यूज़पेपर बांटने वाला लड़का दुनिया की सबसे महंगी कार बनाने वाली कंपनी बनाता है। कहानी की शुरुआत 27 मार्च 1863 को इंग्लैंड के एक गरीब परिवार में फ्रेडरिक हेनरी रॉयस के जन्म के साथ शुरू थी। पिता परिवार को गरीबी से बाहर निकलने के लिए बाजार से भारी खर्च पर पैसा लेकर एक आटा चक्की का बिजनेस शुरू करते, पर दुर्भाग्य से इनका बिजनेस चल नहीं पाया। जो परिवार पहले से गरीबी में था अब वो कर्ज की दलदल में फंस जाता है। इसलिए जेम्स और मैरी अपने पूरे परिवार को लेकर लंदन आ जाते हैं। अभी हेनरी को समझ ही नहीं आ रहा था जीवन में क्या हो रहा है। तभी 9 साल की उम्र में बंदे के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब माँ बेचारी अकेली, पीछे 5 बच्चे, घर पर कर्जदारों की भीड़। इस सब को देखते हुए बंदा स्कूल छोड़कर सारा समय काम करता रहता, जैसे सुबह न्यूज़पेपर बांटना, खेतों में काम करने जाना। पर इस सब से भी कर्ज कुछ कम होने का नाम नहीं लेता। कई बार तो ऐसा होता जब पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ता। पर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब एक आंट हेनरी गोद ले लेती है। यहाँ से हेनरी के जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि उस आंटी को हेनरी में काबिलियत देती है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए वो द ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में जाकर कुछ पॉइंट पर एनम पे कर एज ए अप्रेंटिस हेनरी का एडमिशन कर देती है। बंदा पूरी लगन से फैक्ट्री में काम करने लगा। फैक्ट्री के मजदूर उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से वो बहुत जल्दी काम सीखने लगा। पर जल्दी उस आंटी का पैसा खत्म हो जाता है और उसे 3 साल के अंदर ही फैक्ट्री को छोड़ना पड़ता है। पर अब तक हेनरी रॉयस एक फुल ट्रेन मैकेनिक बन गए थे। इसलिए हेनरी यहाँ से निकलकर लंदन में एक इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में काम करने लगे। यहाँ भी अपने साथियों की तुलना में अधिक कुशल और तय समय से ज्यादा काम करने के लिए जाने जाने लगे। और इसी तरह की काम करने की शैली की बदौलत हेनरी रॉयस को 21 साल की उम्र में मैक्सी वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज ए इंजीनियर काम करने का मौका मिलता है। पर फाइनेंशियल डिफिकल्टी के चलते कंपनी बैंकर हो जाती है। ऐसे में रॉयस के पास बहुत सारी कंपनी जॉब करने के ऑफर थे, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी सालों की मेहनत से जो 20 पाउंड बचे थे उसके साथ और अपने पार्टनर के 50 पाउंड के योगदान के साथ 1884 में मैनचेस्टर में एपरेच रॉस कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें जो काम मिलता वो करते जाते, जैसे घरेलू इलेक्ट्रिक फिटिंग, छोटे मोटे इलेक्ट्रिक आइटम की दुरुस्ती। लेकिन रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिक गैजेट की डिमांड तेजी से बढ़ती है, इसलिए हेनरी कुछ इलेक्ट्रिक उपकरणों पर काम करते हैं, जैसे पल्प होल्डर, लैंप, इलेक्ट्रिक डोरबेल। ये प्रोडक्ट बनाते से इतनी तेजी से मार्केट में बिकने लगे कि इन प्रोडक्ट की सक्सेस की बदौलत हेनरी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक हो गई थी और इसीलिए 1894 तक का इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक केन जैसे बड़े सफल प्रोडक्ट हेनरी बनाते हैं। इन प्रोडक्ट की सफलता का अंदाजा आप सभी लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि जो कंपनी 1884 में 70 पाउंड के साथ शुरू होती है, वो कंपनी बस 15 साल के अंदर 30,000 पाउंड की शेयर होल्डिंग कंपनी बन जाती है, जो आज के समय में $1 मिलियन से भी ज्यादा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब अचानक से हेनरी रॉयस की तबियत खराब हो जाती, क्योंकि बचपन से कड़ी मेहनत पर खाना आधा पेट, इसका असर अब शरीर पे दिखने लगा। इसलिए डॉक्टर उन्हें आराम करने को और एक वेकेशन पे जाने के लिए कहते। इसलिए हेनरी डेक्वेल नाम की एक फ्रेंच मेड कार खरीदी, जिसमें कुछ खामियां थी, जैसे आवाज ज्यादा करना, सही से ब्रेक नहीं लगना। बस क्या, फिर वेकेशन ठीक होकर आने के बाद हेनरी रॉयस कार को मॉडिफाई करने पर लग जाते और मॉडिफाई करने के बाद कार पहले से बहुत ही बढ़िया हो गई थी। अब हेनरी को कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो भी कार बना सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों की टीम बनाकर एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई गई। कार की ड्राइंग बनाकर कार के पार्ट को जोड़े जाने लगा और देखते देखते हेनरी की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर की कार बनकर रेडी हो गई। 1 अप्रैल 1904 को इस कार का रोड टेस्ट किया गया, जिसमें ये कार बिना किसी प्रॉब्लम के 50 किलोमीटर का सफर तय किया गया। इस कार के सक्सेसफुल टेस्ट को देखकर हेनरी ने 2 कार और बनाई। कार तो बन गई थी, पर अकेले हेनरी कार को बनाने का और कार को सेल करने का हम अकेले नहीं कर सकते थे। इसलिए कहानी में एंट्री थी कहानी के दूसरे रूप चार्ल्स रोज की, जो कि पहले से लग्जरी कारों के शौकीन थे और एक लग्जरी कार के शोरूम को ओन करते थे। होता ऐसा है, हेनरी के एग्जीबिशन में अपने कार का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तभी रोज की नजर हेनरी की बनाई हुई कार पर पड़ती है। कार को देखकर हेनरी रॉयस से कुछ बातें कर रोज इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि आधी रात को अपने पार्टनर को जगह कहते, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर से मिलकर आ रहा हूँ। और दोनों मिलकर एक टैब कर लेते, जिसमें हेनरी रॉयस फैक्ट्री में कार मैन्युफैक्चरिंग काम देखेंगे और रोज कार की सेलिंग करेंगे। और इस साझेदारी से शुरुआत होती है रोल्स रॉयस की। रोल्स का मानना था कोई भी कार का सेलिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस कार के साथ रेस की जाए, और रोज करते भी कुछ ऐसा है। वो कई कार रेस में रोल्स रॉयस की कार लेकर पार्टिसिपेट करते और जीतते। इससे लोगों के मन में रोल्स रॉयस के कार के प्रति एक हाई स्पीड और एक स्टैंडर्ड कार की छवि बन रही थी। पर अभी भी रोल्स रॉयस की सबसे बेहतरीन कार आना बाकी थी, जो 1906 के अंदर रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट नाम से 40 से 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर वाली कार को लॉन्च करता है। पर कार लॉन्च करने से पहले 24,000 किलोमीटर का टेस्ट प्लान किया गया, जो 2 महीने से ज्यादा चलता है। और यहाँ तक कि कार लॉन्च करने वाले दिन कार के ऊपर 1 गिलास पानी रखकर टेस्ट लिया गया, जिससे कार कितनी साइलेंट है ये लोगों को दिखाया गया। और देखते ही देखते कार बहुत फेमस हो गई। सभी रॉयल और बिजनेसमैन लोगों की पहली पसंद बन गई। सब कुछ सही चल रहा था। कंपनी कार एक के बाद एक फेमस हो रही थी, पर एक दुर्घटना होती है। दरअसल रोज कार ड्राइविंग के साथ हवा में उड़ना भी पसंद करते थे। ऐसे ही एयरक्राफ्ट में उड़ान भरते हुए उनका क्राफ्ट क्रैश होता है और 12 जुलाई 1910 को उनकी मृत्यु हो जाती है। रोज की मृत्यु का असर हेनरी रॉयस पे बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि कुछ ही सालों के अंदर रोज ने अपनी मार्केटिंग के थ्रू कंपनी की कारों को दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनाया था। अभी रोज की मृत्यु की वजह से कंपनी उभर ही नहीं पाई थी कि 1911 में हेनरी रॉयस को कैंसर डिटेक्ट
डेथ होता है और डॉक्टर उनकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा नहीं बताते। हेनरी रॉयस तब भी निराश होकर डिप्रेशन में जाते। वो सिल्वर रोज का डिजाइन हॉस्पिटल से इंप्रूव कर दे, तभी एक मिरेकल होता है। 3 महीने के अंदर हेनरी रॉयस 100% ठीक हो जाते। ठीक होने के बाद हेनरी रॉयस ने देखा कि लोग कुछ भी लोगों कार के ऊपर लगा रहे, इसलिए उन्होंने अपना खुद का मैस्कॉट डिजाइन किया है, जिसका नाम स्पीड ऑफ एक्सिटी है, जो आज भी रोल्स रॉयस की कार के ऊपर लगा हुआ है। कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो करते जा रही थी। 1913 में 90,000 पाउंड के माइलस्टोन तक का पहुंच जाती है। पर फिर से कहानी में कुछ ऐसा था कि कंपनी बहुत ही भयानक तरीके से डिप्रेशन जाती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होता है, जिसके लिए हेनरी रॉयस और कंपनी जरा भी तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि सारी कंपनी की सेल तेजी से नीचे की ओर जा रही थी। तब रॉयस अपना दिमाग चलाते हैं। वो आर्मी हेड के साथ मीटिंग कर सिल्वर गोल्ड को मॉडिफाई कर वॉर में ले जाने के लिए बनाते हैं। और यही नहीं रुकते, वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इंजन भी बनाते हैं, जिससे वॉर के समय में सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद रोल्स रॉयस बहुत सारी लग्जरी कारें बनाता है, जैसे फैंटम 2, बेंटली 3.5 लीटर। तब से लेकर तो आज तक रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे बेहतरीन कारें बनाते आ रहा है। और आज के समय दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस की है, आर्केडिया टॉपटेल, जिसकी कीमत 257 करोड़ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।